दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और जिस महिला का पीरियड्स टाइम रहेगा उस वक्त हरितालिका तीज व्रत के दिन वो पूजा कैसे करे। दोस्तों, एक प्रश्न और है कि जो लड़कियां कुंवारी हैं क्या वो भी हरितालिका तीज व्रत रख सकती हैं। और लोगों का प्रश्न है कि जो लोग नई विवाहिता हैं तो क्या वो हरितालिका तीज ससुराल से करें कि मायके से करें। तो ये बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म से तृतीया तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कई जगहों पर हरियाली तीज सावन में मनाई जाती है और बहुत खुशी से सुहाग के लिए लोग कामना करते हैं, उसी तरह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज मनाई जाती है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्र में माना गया है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पति के, और सुख समृद्धि, पति की उन्नति, अखंड सुहाग दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो इस व्रत को निर्जल धारण करके भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना की जाती है। उसी प्रकार कुंवारी कन्या भी इस व्रत को धारण करती हैं अपनी मनचाहा जीवन साथी के लिए, विवाह की कामना से योग्य जीवन साथी के लिए। तो दोस्तों, इस व्रत को कुंवारी कन्या भी रख सकती हैं और हरितालिका तीज व्रत की कथा में ही यह वर्णित है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यह व्रत धारण की थी माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और माँ के तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, पति के रूप में माँ पार्वती उन्हें प्राप्त की। इसीलिए कुंवारी कन्या भी भगवान भोलेनाथ से अपने पति की कामना के लिए यह व्रत धारण करके प्रार्थना कर सकती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत बहुत कठिन है। व्रतों में यह सबसे कठिन, जैसे जीवित पुत्री का व्रत है, छठ है, करवा चौथ है, उसी तरह यह भी व्रत बहुत ही कठिन है। इस व्रत में निर्जर और निराहार रहकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, चाहे सुहागिन महिला हो या कुंवारी कन्या, जो भी व्रत धारण करती हैं, व्रत का नियम एक ही है, बिल्कुल निर्जल और निराहार रह के यह व्रत किया जाता है। तो इस व्रत को बहुत कठिनाई से महिलाएं करती हैं, बहुत धूमधाम से यह व्रत मनाया जाता है। किसी भी प्रकार से जल का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, अगर गर्भवती महिला हैं या कोई किसी बीमारी से परेशानी से दवाई लेनी जरूरी है तो ऐसी स्थिति में जल, फल, दवाई इत्यादि लेकर भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करके अपनी स्वास्थ्य समस्या बताएं। जब सुबह का पूजा का संकल्प लें तभी अपनी समस्या भगवान शिव के सामने प्रकट करें। इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप असमर्थ हैं निर्जल व्रत रखने में तो जलाहार फलाहार करके भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। दोस्तों, संकल्प का नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग अवश्य देखिएगा। कई लोगों का प्रश्न है कि पीरियड्स टाइम में हम व्रत कैसे रखें। तो देखिए, अगर आप पहले से व्रत करते हैं, हमेशा हरितालिका तीज व्रत रखते हैं, तो आप ऐसी अवस्था मतलब पीरियड्स में भी व्रत करके सिर्फ पूजा नहीं कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं, मोबाइल पर कथा सुन सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं। घर के आसपास महिलाएं पूजा कर रही हैं तो आप दूर से हाथ जोड़ के पूजा देख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। मतलब दूर से अगर हम पूजा देखते हैं, कथा सुनते हैं तो ध्यान मानसिक रूप से पूजा में ही रहता है और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो आप इस प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी व्रत छोड़ें, वरना हरितालिका तीज व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न है कि हम व्रत छोड़ दिए हैं, किसी कारणवश फिर से करना चाहते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल व्रत दोबारा धारण कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश, जैसे कभी लोग बहुत बीमार हो जाते हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर कोई सर्जरी होने वाली होती है, उस दौरान
उस वजह से व्रत छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत छोड़ते टाइम और व्रत धारण करते टाइम भगवान शिव से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। हमारे भोलेनाथ बहुत सरल हैं, उनकी पूजा व्रत बहुत साधारण है। आज हर यूट्यूब पे किसी पूजा को इतना कठिनाई से देखा जाता है, किसी व्रत को इतना लोग डरा देते हैं, सीधे साधे लोग डर जाते हैं, ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, ये लक्ष्मी मिलेंगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। सभी व्यक्ति सच्ची पूजा कम, सच्चा व्रत कम, उपाय में करने में ही विश्वास कर रहा है। तो दोस्तों, आप विश्वास एवं श्रद्धा पूर्वक भगवान का व्रत पुनः धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जो लोग हरितालिका का व्रत नया करने जा रहे हैं, पहली बार शुरू करने जा रहे हैं, उन्हें अपने ससुराल, अपने परिवार के नियम के अनुसार ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, थोड़े थोड़े दूर पर हर जगह के नियम बदले हुए दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर कोई कार्य किया जाता है और कई स्थानों पर वही कार्य नहीं किया जाता। आप अपने सास जेठानी से पूछ ले, उसी नियम से हरितालिका तीज व्रत धारण करें। आज भले ही अपने ससुराल से मतलब आप दूर रहते हैं, तब भी आप अपने ससुराल के नियम से ही व्रत रखेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, हमारे यहाँ पहली बार अगर व्रत धारण किया जाता है तो किसी पंडित उपरोहित को बुलाकर व्रत विधि विधान से शुरू किया जाता है, लेकिन ये हर जगहों पे नहीं होता। तो आप ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपके यहाँ व्रत किस प्रकार से होता है। दोस्तों, एक और प्रश्न है कि पहली बार अगर व्रत शुरू करें तो मायके से करें कि ससुराल से। तो आप व्रत कहीं से शुरू कर सकते हैं। वैसे साधारण रूप से देखिए तो आप कहीं से कर सकते हैं। मायके में है तो मायके से, ससुराल में है तो ससुराल से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर का नियम है कि ससुराल से शुरू करना है या फिर मायके से शुरू करना है, तो आप अपने मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। अपने परिवार से पूछ के करें, जैसे आपके परिवार के लोग कहते हैं वैसे ही करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी त्यौहार का पारंपरिक नियम जैसा है वैसे ही आपको पालन करना है। अब जानेंगे कि साल 2024 में हरितालिका तीज कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 2024 में प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर, और तृतीया तिथि का समापन होगा 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार सायं 3:01 पर। तो सूर्योदय कालीन के अनुसार हरितालिका तीज व्रत मनाया जाएगा 6 सितंबर दिन शुक्रवार को। 5 सितंबर दिन गुरुवार के दिन नहाए खाए का दिन होता है, जिस दिन बाल धोएंगे, शुद्ध स्वच्छ भोजन लेंगे। फिर 6 सितंबर को व्रत धारण करेंगे, 7 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। अब बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, हरितालिका तीज में 6 सितंबर को पूजा का संकल्प सुबह शुभ मुहूर्त रहेगा संकल्प का 5:54 पर 7:32 तक। सुबह पूजा में व्रत का संकल्प लेते हैं, शिव पार्वती का पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं शुभ मुहूर्त में। और हरितालिका तीज की जो विशेष पूजा होती है वो शाम को होती है, प्रदोष काल के समय। तो शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:53 से रात्रि 8:16 पर। शाम के पूजा में मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ में माँ पार्वती और गणेश की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करती हैं तो मनचाहा जीवन साथी को कामना के लिए, दाम्पत्य जीवन सुखी करने के लिए, योग्य वर की कामना करती हैं, तो निश्चित ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की कृपा से सबकी कामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये रहा आज की वीडियो, जिसमें हरितालिका तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर मैंने की है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। हरितालिका तीज से संबंधित जानकारी और भी अगले वीडियो में मिलेगी। आप चैनल पे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।